देख रहे हैं के भारत न्यूज। मुहर्रम की पहली तारीख के अवसर पर पहले मजलिस कोहना मुगलपुरा कुली खान का इमामबाड़ा पर मजलिस मुनाकिद हुई। मजलिस को मौलाना डॉक्टर शहबाज हुसैन ने खिताब किया। मजलिस में हैदर साहब ने मरसिया सुवानी की और हैदर ने कलाम पेश किया। मौलाना डॉक्टर शहबाज ने मजलिस को खिताब करते हुए करबला में पहुंचने तक का मंजर बयां किया। मदीने से करबला तक का सफर और उस पर घर की औरतों और बच्चों के साथ होना, सफर की तकलीफों और करबला में हुई यजीद की ज्यादतियों को सुनकर अज़ादारों के आंसू छलक आए और हाय हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। इस मौके पर मौलाना शहबाज हुसैन, आसिफ रिजवी, आसिम भाई, आलम मोहम्मद अहमद, फहीम मोहम्मद, फहीम डॉक्टर, आरिफ राजा और मोहम्मद रिजवान वगैरह आजादार मौजूद रहे। हुसैन की बेटी थी, इसका नाम फातिमा सुगरा था। फातिमा सुगरा सब तैयारियां कर रहे हैं। फातिमा सुगरा बेटी बाबा इमाम ने कहा नहीं बेटा, मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकता। बेटी को अपने बाप से बहुत मोहब्बत हो। ये फिक्री बात है कि बेटा मां से बहुत मोहब्बत करता है और बेटी बाप से मोहब्बत करती है। बार बार बाप से कह रही बाबा मुझे साथ लेकर चलिए। कभी मम्मी से कह रही मम्मी अम्मा आप बाबा से कह दीजिए। कभी बराबर में कुसुम से कह रही मम्मी अम्मा आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। कभी कदा आप के पास जाती है, कदा मैं आपको बता नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। कभी भैया अकबर से कहती है भैया अकबर बाबा से मेरी सिफारिश कर दीजिए। अल्लाह अकबर बच्ची सबसे कह रही है, लेकिन इमाम की मसला है, इमाम बार बार तसल्ली दे रहे हैं बेटा मैं तुमको नहीं ले जा सकता, इसलिए कि जब बड़ा सफर है, जब बर्दाश्त तुम नहीं कर सकती हो। और यहाँ है बेटा जब बाबा साजगार होते जब हालात साजगार होंगे तो मैं तुमको बुलवा दूंगा। अल्लाह अकबर इमाम तसल्ली देते हैं, लेकिन बच्ची बेचैन है कि साथ लेकर चले। यहाँ तक के तैयारियां शुरू हो गई, तैयारियां हो गई, नाम बुलाए गए, महफिल आरास्ता कर दी गई, बीवियां महफिलों में बैठ गई। अब बच्ची परेशान है, क्या करे? इसलिए कि बार बार यही ख्याल है कि जब घर खाली हो जाएगा, घर सूना हो जाएगा, तो मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी। मैं जिस घर में अली अकबर हो, जिस घर में आबाद हो, जिस घर में आलो मोहब्बत हो, जिस घर में अली अकबर हो, जब वो घर खाली हो जाएगा तो मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी। बस अल्लाह अकबर यहाँ तक के सब बीवियां महफिलों में सवार हो गई। काफिला चलना शुरू हुआ। जब काफिला चला है तो रिवायत मिलता है कि इसने कहा मौला कोई बीवी काफिले के पीछे पीछे आ रही है। तब से हुसैन ने देखा, क्या देखा कि फातिमा सुगरा काफिले के पीछे पीछे आ रही है।
आज का ये प्रोग्राम मुहर्रम के सिलसिले में मुनाकिद किया गया है। चूँकि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया और ये मुहर्रम का महीना गम का महीना है। इस महीने में उस कुर्बानी की याद मनाई जाती है कि जो रसूल के नमाज से हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में पेश की। इस कुर्बानी का मकसद ये था कि हक़ और बातिल में फ़र्क वाज़ेह हो जाए, इसलिए कि इमाम हुसैन हक़ के नुमाइंदा थे और उनका दुश्मन बातिल का नुमाइंदा था। वो ये चाहता था कि हुसैन मेरे कंट्रोल में आ जाएं, जो मैं कहूँ वो करें। इमाम हुसैन कहते थे कि अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, इंसान आज़ाद है, कोई किसी का ग़ुलाम नहीं है, लिहाजा आज़ादी की ज़िंदगी गुजारना चाहिए। इमाम हुसैन ने दुनिया को पैगाम दिया कि माशरे में, समाज में अमन होनी चाहिए, हर तरफ चैन व सुकून होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और इसी अमन को कायम करने के लिए इमाम हुसैन ने अपना वतन मदीना छोड़ा और मदीना छोड़कर करबला में आए। और करबला में आने के बाद अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपने दोस्तों को, सबको इस्लाम पर कुर्बान किया और बताया कि जब हक़ पर बात आ जाए तो इंसान को सब चीज़ कुर्बान कर देना चाहिए और हक़ को बचा लेना चाहिए।